जानते हैं लोला कौन है? लोला एक 5700 इयर्स ओल्ड फीमेल थी जिसका पोर्ट्रेट बनाने वाले ने उसे कभी देखा ही नहीं। कैन यू बिलीव दिस? और उससे भी शॉकिंग ये है कि लोला की पोर्ट्रेट को बनाया गया एक च्युइंग गम की मदद से। क्या हुआ? खा गया ना माइंड चक्कर, बट नो फिकर। वेलकम एवरीवन, और आप देख रहे हैं माइंड वॉर्स एनसाइक्लोपीडिया। आज की प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे उन एलिमेंट्स की जिसकी वजह से बस एक च्युइंग गम से बन गया लोला का पोर्ट्रेट, और जो फिक्स करते हैं कि क्या होगा हमारा ट्रेट। आप जानते हैं कि कौन से ही एलिमेंट्स? जी हाँ, ये एलिमेंट है डीएनए, और इस साइंस को कहते हैं जेनेटिक्स। सो लेट्स बिगिन। पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में क्यों कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते, या क्यों हमारी शक्ल अपनी मम्मी पापा से मिलती है? इन सब का जवाब है जीन्स। वो कहते हैं ना, इट इज ऑल इन द जीन्स। पर ये जीन्स होती क्या है? एक्चुअली जीन्स एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमारी बॉडी के डीएनए में पाई जाती है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक तरह का केमिकल होता है। ऐसे समझिए जैसे कोई बुक एक डीएनए है और उसमें लिखे वर्ड्स और सेंटेंसेस ये सब जीन्स है। यही जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होती है, और डीएनए में इनका एक सेट पैटर्न ही हमारे लुक्स और बॉडी टाइप को डिसाइड करता है। तभी तो एक फैमिली के लोगों में आप सिमिलैरिटीज देखते हैं, पर बाकी लोगों से वो अलग होते हैं। फिर भी लेकिन लोला पोर्ट्रेट और च्युइंग गम का क्या? बताएंगे, थोड़ा वेट करिए और हो सकता है एंड तक आप खुद ही समझ जाए। सो हैव सम पेशेंस। डीएनए पर पाए जाने वाले इन जीन्स की स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी ह्यूमंस में 99.9% डीएनए बिल्कुल सिमिलर होते हैं। फिर भी हर इंसान की शक्ल अलग अलग होती है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सिमिलैरिटीज इन फैमिली मेंबर्स एंड ट्विन्स। एक्चुअली ये पॉसिबल होता है उन टाइनी चेंजेस की वजह से जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में म्यूटेशंस कहते हैं। हर म्यूटेशन जीन का एक नया वर्जन होता है जिसे कहते हैं एलील। एक बच्चे में हाफ एलील फादर से और हाफ एलील मदर से आता है, जो एक बिल्कुल नया सेट बनकर तैयार कर देता है। यही नया कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि बच्चा कैसे दिखेगा, और इसीलिए हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हमारी आंखों का कलर दो जीन से आता है। एक जीन जो आई को येलो कलर देता है और दूसरा जीन रेड कलर। अगर किसी के पास येलो और रेड कलर के स्ट्रॉन्ग एलील नहीं होते तो उनकी आंखों का कलर हो जाता है ब्लू, और अगर येलो और रेड दोनों का स्ट्रॉन्ग एलील होते हैं तो आई कलर होता है ब्राउन। इतना ही नहीं, अगर रेड एलील येलो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आईज हेजल हो जाती है, जिन्हें हम कंची आंखें कहते हैं। समझे? क्या कहा? लोला और उसका पोर्ट्रेट। वेट, पहले डीएनए को तो समझ लीजिए। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये बिल्कुल एक लैडर जैसा ही है, जिसमें दो साइड डबल स्ट्रैंड्स होते हैं और बीच में स्टेप्स जिन्हें कहते हैं रंग्स। ये रंग्स 4 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनते हैं। ये बेसिस है A, G, C, T। A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन, T फॉर थाइमिन। ये चारों बेसिस एक पजल की तरह होते हैं, जिसमें A हमेशा T के साथ फिट होगा और G हमेशा C के साथ, और फिट होने के बाद बन जाता है बिल्कुल नया डीएनए। वैसे डीएनए एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है, और अगर इसको खोला जाए तो ये डीएनए स्ट्रैंड करीब 2 मीटर की लेंथ का होता है। पर ये इतना ज्यादा कॉइल्ड होता है कि 2 मीटर का डीएनए बस 0.09 माइक्रोमीटर की स्पेस ही ऑक्यूपाई करता है। जानते हैं, अगर किसी इंसान के सारे डीएनए को खोलकर एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये 10 बिलियन माइल्स लंबे हो जाएंगे। ये डिस्टेंस उतना ही है जिसमें आप प्लूटो तक जाकर वापस घर भी आ सकते हैं। ओह माय गॉड, राइट? इतना ही नहीं, अगर आप इन डीएनए में कोडेड इंफॉर्मेशन को डिकोड करने चाहेंगे विद द स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट एंड वर्किंग 8 आवर्स अ डे, तो आपको पूरे 50 साल लगेंगे सारी इंफॉर्मेशन डिकोड करने में। ट्राई करना है क्या? अरे फिर लोला पर अटक गया। बताती है, वेट पापा, जस्ट वेट।
पहले जानो कि ये डीएनए पाए कहाँ जाते हैं। ये तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, राइट? हमारी सेल्स के अंदर एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को सेल का माइंड भी कहा जाता है। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर न्यूक्लियस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी टोटल 46, जिसमें से आधे आते हैं मम्मी से और आधे आते हैं पापा से। हर एक क्रोमोसोम जाइगैंटिक केमिकल डीएनए से मिलकर बनता है। जी हाँ, यानी डीएनए सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसी डीएनए पर होते हैं जीन्स, जिनके पास होती है सीक्रेट इंफॉर्मेशन बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने की। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी प्रोटीन्स, समझे ना? हमारी बॉडी प्रोटीन्स के ब्लॉक से ही मिलकर बनती है। ठीक वैसे ही जैसे आप टॉय ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के एक बिल्डिंग बना देते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में 20 to 25,000 जीन्स होती हैं। डीएनए के पास रेप्लिकेट और डुप्लीकेट करने की प्रॉपर्टी होती है, जो ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाती है जनरेशन टू जनरेशन। तभी तो आपके हेयर शायद आपके ग्रैंडफादर जैसे हो, या फिर आपकी नोज हो ग्रेट ग्रैंडफादर जैसी, जिन्हें आपने देखा भी ना हो। सिर्फ ट्रेट्स ही नहीं, ये डीएनए डिजीजेस को भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करने की रिस्पॉन्सिबल होती है। हेमोफिलिया और सिकल सेल एनीमिया ये कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। इतना ही नहीं, डायबिटीज को भी इस कैटेगरी में रखा गया है। डीएनए को सबसे पहले मॉलिक्यूल की तरह आज से 150 इयर्स पहले एक बायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक माइशर ने 1869 में आइडेंटिफाई किया, लेकिन इसका नामकरण हुआ 15 साल बाद 1885 में बाय जर्मन बायोकेमिस्ट एल्बर्ट कॉसल। लेकिन ये कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जे वॉटसन, मॉरिस विल्किंस और फ्रांसिस क्रिक ने बताया, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। आप जानते ही होंगे किसी दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, फिर चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो। इसके पीछे भी होते हैं डीएनए। जीन्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स को एक दूसरे से अलग बनाता है। यही रीजन है कि क्राइम सीन पर मुजरिम को पकड़ना हो या बैंक में केवाईसी कराना, दोनों जगह फिंगरप्रिंट्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्या कहा? अब तो बता दो लोला, च्युइंगम और पोर्ट्रेट का राज। ओके, ध्यान से सुनिए। ये कैलकुलेट किया गया है कि आइडियल कंडीशन में एक डीएनए करीब 1 मिलियन ईयर्स तक सरवाइव कर सकता है। कुछ साइंटिस्ट को डेनमार्क के एक आइलैंड लॉलैंड में एक स्टोन एज आर्कियोलॉजिकल साइट सैल्टहोम से एक 5700 साल पुराना च्यू किया हुआ च्युइंगम मिला, जिसे उन्होंने टेस्ट करना शुरू किया। टेस्ट में च्युइंगम में लाइव डीएनए मिला, जिससे साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये च्युइंग किसने और कब किया है। ये पहली बार था जब किसी के एंटायर जीनोम को जमीन के नीचे से मिली किसी बोन से नहीं, बल्कि एक खाए हुए च्युइंगम से स्टडी किया गया था। इस रिसर्च में काम करने वाली टीम ने ये क्लियर किया कि इस च्युइंगम को खाने वाली कोई फीमेल थी, जिनकी स्किन का कलर डार्क और आईज नीली रंग की थी। ये भी कहा गया है कि इस लड़की के फीचर्स यूरोपियन मेनलैंड के हंटर गैदरर से मिलते जुलते हैं, जो उस समय स्कैंडिनेविया रहते थे। इतना ही नहीं, उस डीएनए से ये भी पता चला कि वो लोग डक और हेज़लनट खाते थे। यानी साइंटिस्ट ने च्युइंगम में मौजूद डीएनए से ये पता लगा लिया कि वो किसने खाया, वो कैसी दिखती थी और उसका लाइफस्टाइल कैसा था। उनकी रिपोर्ट के बेसिस पर बाद में उस लड़की का एक पोर्ट्रेट भी बनाया गया और उस लड़की को नाम दिया गया लोला, क्योंकि वो च्युइंगम मिला था डेनमार्क के लॉलैंड में। आपके मन में जरूर ये क्वेश्चन उठेगा कि क्या 5000 साल पहले च्युइंगम्स होते थे? तो इसका जवाब है हाँ। लोला के च्युइंगम ने ये प्रूव कर दिया कि उस समय लोग बार्क ट्री के स्वीट बार्क को च्युइंगम की तरह खाते थे। वैसे अब आप च्युइंगम खाकर उस जमीन में मत दबा देना ये सोचकर कि हजारों साल बाद कोई उसे स्टडी कर लेगा। ऐसा हुआ तो हर जगह बस च्युइंगम ही नजर आएंगे। प्लीज उनको प्रॉपर्ली डस्टबिन में ही फेंकना, ओके? तो ये थी कहानी लोला, च्युइंगम और डीएनए की, जिसने आई एम श्योर आपके इंफॉर्मेशन सेंटर में कुछ नए कोड जरूर ऐड किए होंगे। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही और भी टॉपिक्स आगे आने वाले एपिसोड्स में शेयर करने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल।
जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.